हेलो स्टूडेंट्स, साइंस की आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग साइंस की स्टडी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आज हम फिर से देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में अभिक्रियाओं के बारे में आप लोगों को काफ़ी कुछ बताया है। हमने यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में बताया है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, समीकरण क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं। और इससे पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को समीकरण को संतुलित करने की विधि को भी बताया है, किस प्रकार से हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि जिस विधि से आप लोगों को बताया है वो विधि काफ़ी लंबी है, यानी काफ़ी लॉन्ग है। अगर हम इस विधि से समीकरण को संतुलित करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, और हमें पता है कि बोर्ड में काफ़ी कम समय होता है। समीकरण को संतुलित करने के लिए बोर्ड में पूछा भी जाता है, बहुत सारे ऐसे समीकरण आते हैं जिनको पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है हम शार्ट में समीकरण को संतुलित करने की विधि को यहाँ पर समझते हैं। तो चले हम देखते हैं, कुछ यहाँ पर हम समीकरण को लिख देते हैं और उनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं कि समीकरण को किस प्रकार से हम। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारे सामने देखिए समीकरण तैयार है। देखते हैं, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। समीकरण लिखा है तो हमने यहाँ पर अभी एक समीकरण लिखा है। एक एक करके हम समीकरणों को संतुलित करने का प्रयास करते हैं और देखते जाते हैं कि ये समीकरण कैसे संतुलित होती हैं। चलिए हम पहले इसको पहचान लेते हैं कि समीकरण ये संतुलित है भी या नहीं, संतुलित है या असंतुलित है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं अभिकारक और उत्पाद में। हमें पता है कि अभिकारक है और इधर ये उत्पाद है, तो अभिकारक और उत्पाद में हम मिला लेते हैं। हाँ तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें जो भी कुछ पदार्थ हैं उनको, उनके परमाणुओं को हम लिख लेते हैं। जैसे कि इधर हाइड्रोजन और इधर नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन और इधर और देखते हैं तो ये रहा आपका कैल्शियम। चलिए मिला लेते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है टोटल दो यहाँ पर, एक यहाँ पर, यानी पूरे के पूरे अभिकारक में, देखते हैं दो यहाँ पर हैं, होल्ड ट्वाइस लगा है अर्थात दो हैं यहाँ पर परमाणु और एक यहाँ पर है, यानी कि टोटल यहाँ पर तीन है। उसके बाद में फिर नाइट्रोजन को हम देखते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पर सिंगल है और ऑक्सीजन को यहाँ पर देखते हैं तो तीन यहाँ पर हैं और दो यहाँ पर है, तीन तो पांच टोटल यहाँ पर है, क्योंकि दो से ये भी गुणा कर जाएगा अर्थात यहाँ पर तीन और दो टोटल हो जाते हैं पांच। और इसके बाद में फिर हम कैल्शियम को देख लेते हैं। तो कैल्शियम का यहाँ पर एक परमाणु है, कैल्शियम का यहाँ पर एक परमाणु है। अब ये तो रहे अभिकारक। अब इधर उत्पाद में हम देख लेते हैं, तो इसमें भी वही देख लेते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम। चलिए देखते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम। तो इस तरह से हम देख लेते हैं इनके भी परमाणुओं को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइड्रोजन के बारे में। अगर हम इधर हाइड्रोजन की बात करें तो टोटल हाइड्रोजन हमारे उत्पाद में दो हैं, हाइड्रोजन के परमाणु टोटल दो हैं। नाइट्रोजन के परमाणुओं के बारे में हम अगर बात करें तो यहाँ पर दो हैं। और इसके बाद में फिर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर तीन पहले से है, दो, यानी कि तीन दूना छः, टोटल छः हैं। और अब हम आगे बात करते हैं कैल्शियम में, तो कैल्शियम इधर एक है। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, अब आप लोग देख लीजिए, तो आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर जो है कैल्शियम देख लेते हैं कि बराबर है। बाकी अगर हम और कुछ देखें, हाइड्रोजन में परमाणु संख्याओं को देखें या नाइट्रोजन में देखें या ऑक्सीजन में देखें, तो अभी जो है कि यहाँ पर देख लेते हैं कि ये यानी कि असंतुलित है। केवल यहाँ पर कैल्शियम के परमाणु संतुलित हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं हमें असंतुलित अवस्था इसकी पता चल गई। तो सीधे से हम समझ लेते हैं कि ऐसा कुछ इसमें कर दें कि जिससे ये समीकरण संतुलित हो जाए। देखिए कोई ऐसी संख्या ले लीजिए जिसमें हम गुणा करें और ये सब एक साथ में संतुलित होते हुए चले जाएं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम HNO3 में दो से गुणा करा देते हैं। चलिए देखते हैं, HNO3 में हम सबसे पहले दो से गुणा करा के देखते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं संतुलित समीकरण,
जी हाँ, पहले का ये संतुलित समीकरण हम तैयार कर रहे हैं। तो देखते हैं HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स आउट CaNO3 का होल ट्वाइस और प्लस H2O। देखिए H2O। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को ही संतुलित कर लेते हैं। ध्यान से देखें, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 2 हैं, यहाँ पर 1 है, 3 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम इसमें 2 से गुणा करा दें तो हाइड्रोजन हमारे तुरंत संतुलित हो जाते हैं। इधर भी 2 लगा दें और दूसरी ओर H2O में भी हम 2 लगा देते हैं। तो चलिए देखते हैं, यानी कि हो जाता है 2HNO3। तो इस तरह से 2HNO3 जो है यहाँ पर अब हम देख लेते हैं। हाइड्रोजन जो है हमारे टोटल 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, टोटल 4 हो जाते हैं। और यहाँ पर हम हाइड्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ पर भी हम 2 लगा देते हैं। अब हम देखते हैं, हमें लग रहा है कि बाकी सब कुछ संतुलित हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर होल ट्वाइस पहले कैल्शियम जो है कि यानी CaNO3 का होल ट्वाइस यहाँ पर पहले से ही ट्वाइस लगा हुआ है, अर्थात यहाँ पर ये जो 2 है NO3, यानी कि ये अब सब कुछ समीकरण, मुझे लगता है समीकरण संतुलित हो चुका है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इसको मिला करके देख लेते हैं कि हमारा समीकरण संतुलित है भी या नहीं। चलिए देखते हैं एक बार फिर से। तो अगर हम देखते हैं, मिला लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम। चलिए इनके परमाणु को मिलाते हैं, तो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हमारा समीकरण संतुलित हो चुका है। देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और 2 यानी कि 4, और इधर भी हाइड्रोजन को हम देख लेते हैं, तो टोटल 4 यहाँ पर है परमानेंट पहले से ही। अब हम नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं, तो नाइट्रोजन इधर 2 हैं, और इधर अगर हम नाइट्रोजन के बारे में करते हैं, होल ट्वाइस लगा है, अर्थात यहाँ पर भी नाइट्रोजन आपके 2 हैं, यानी कि नाइट्रोजन के परमाणु यहाँ पर 2 हैं। जी हम यहाँ पर परमाणुओं की बात कर रहे हैं। उसके बाद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में यहाँ पर इसके 2 यानी कि परमाणु और 3 परमाणु और 2 अणु यहाँ पर हैं, तो इनको हम गुणा करा लेते हैं, इंटू करा लेते हैं, तो 3 दूना 6, यानी कि ऑक्सीजन के टोटल परमाणु यहाँ पर 6 हो जाते हैं। अब 6 यहाँ पर और 2 यहाँ पर भी हैं, तो इस तरह से हम देखते हैं 6 2 टोटल 8 हो जाते हैं। अब इधर हम देख लेते हैं, 3 यहाँ अंदर है और 2 बाहर, यानी कि परमाणु कार्ड से गुणा हो रहा है, तो 3 दूना 6 और 6 यहाँ पर सामने 2 लगा है H2O में, तो ये भी आपका ऑक्सीजन 2 हो गया, यानी 6 2 8, यानी कि यहाँ पर भी ऑक्सीजन के टोटल परमाणु 8 हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम कैल्शियम के बारे में बात करें, तो जो है कि कैल्शियम यहाँ पर पहले से ही हमारा 1 है, और यहाँ पर भी 1 है, ये रहा 1 और ये रहा कैल्शियम का 1। इस तरह से हम देखते हैं, ये भी हमारा बराबर का आ गया, ये भी हमारा नाइट्रोजन बराबर का, ऑक्सीजन भी हमारा बराबर का, और कैल्शियम भी हमारा बराबर है। हम लिख सकते हैं अतः यह समीकरण संतुलित है, अर्थात संतुलित समीकरण आप लोगों का तैयार है। तो इस तरह से जो है कि ये हमारा समीकरण संतुलित हो चुका है पूरी तरह से। चलिए अब हम अगले समीकरण को देखते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स, हमारे सामने ये अगली रिएक्शन पुनः फिर से आ चुकी है आप लोगों के सामने। तो चलिए देख लेते हैं। अगली रिएक्शन आप लोगों की है जो कि संतुलित नहीं है, संतुलित करना है। आप लोग पहले से ही देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें समीकरण के बारे में, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन को सबसे पहले ही देख लें, जो कि दूर से ही हाईलाइट है, देख लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है कि 2 1 3, टोटल 3 हाइड्रोजन के परमाणु इधर हैं, और दूसरी ओर अगर हम देखें उत्पाद की ओर, तो यहाँ पर केवल 2 हैं। तो इस तरह से हम देख लेते हैं, चाहे हम डायरेक्ट कर लें और चाहे हम इसको समझ कर लें। तो हम देख सकते हैं, इसका संतुलित समीकरण बना लेते हैं। संतुलित समीकरण, जी हाँ, ये संतुलित समीकरण देखते हैं कि किस प्रकार से हो रही है। तो चलिए हम संतुलित समीकरण करने के पहले इस समीकरण को फिर से एक बार उतार लेते हैं। NaOH प्लस
H2SO4 gives out Na2SO4 plus H2O। जी हाँ, आप लोगों के सामने समीकरण लिख करके आ चुकी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम चाहें तो परमाणुओं को मिला लें और चाहे डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लें। तो चलिए हम डायरेक्ट इस बार करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं को सबसे पहले ले लेते हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 1 3 3 परमाणु आपके अब कारक की ओर हैं और इधर जो कि 2 हैं। तो इसके लिए हम सीधे तरीके से यहाँ पर यानी कि 3 और 2 यानी कि 1 से अगर यानी कि 2 से इधर हम NaOH को गुणा करा दें तो 2 यहाँ पर आपके पहले से हो जाते हैं, यानी कि हम यहाँ पर 2 लगा लेते हैं। 2NaOH यानी कि अब हम इधर हाइड्रोजन परमाणु को देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर 2 और 2 यहाँ पर हो गए, तो 2 2 4 इधर हो गए। और इस तरीके से इधर भी हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए, क्योंकि इधर 4 हो चुके हैं, इधर भी हम 4 करने के लिए इसको 2 से तुरंत गुणा करा लेते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर भी हाइड्रोजन परमाणु 4 हो चुके हैं। अब अगले स्टेप में अगर हम बात करें कि जो है आगे अब हमारे पास और क्या इसमें संतुलित है या फिर और क्या जो है कि हमें संतुलित करना है, तो इसके लिए चले हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से संतुलित होगी। तो इस तरह से देखते हैं कि तो स्टूडेंट्स चलिए जो भी कुछ हमने इसमें डायरेक्ट सॉल्व किया है, चलिए मिला लेते हैं अब कि मुझे, क्योंकि अब नहीं लगता है कि इसमें और भी कुछ अब जो है कि मुझे संतुलित करना है, क्योंकि बाकी सब हमें बराबर दिख रहे हैं। जैसा कि हम सोडियम के बारे में बात कर लें तो सोडियम इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं। ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर अगर बात करें तो 4 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 4 2 टोटल 6 हैं। और अगर इधर भी हम ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो 2 यहाँ से हैं और 4 ये 4 2 6 हो गए। और हाइड्रोजन को तो हमने अभी संतुलित किया ही था। अब बचा सल्फर, तो सल्फर को देख लेते हैं। सिंगल यहाँ पर भी है, सिंगल यहाँ पर भी है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारी ये समीकरण पूरी तरह से संतुलित है। अगर ये समीकरण तो यहाँ पर हालांकि संतुलित हो चुकी है। आप लोग भी अपने आप को जो है कि संतुलित कर यानी कि चेक कर लें। आप लोग भी चेक करें कि हमारी समीकरण जो है वो जो हमने बनाया है वो संतुलित है कि नहीं। तो चलिए एक बार शॉर्ट में हम फिर से आप लोगों को बता देते हैं कि सबसे पहले लिख लेते हैं Na, फिर O, फिर H और फिर यस। चलिए इनके परमाणुओं को देख लेते हैं। NaOHS। चलिए देखते हैं। सोडियम के यहाँ पर अगर हम टोटल परमाणुओं की बात करें उत्पाद अभिकारक की ओर, तो देखते हैं कि सोडियम के यहाँ पर 2 परमाणु हैं। अगर इधर भी हम बात करें तो यहाँ पर भी 2 परमाणु हैं। और ऑक्सीजन के बारे में अगर हम बात करें तो 2 यहाँ और 2 4 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4 2 टोटल 6 परमाणु हैं। अगर इधर भी हम बात करें तो 4 यहाँ पर और 2 यहाँ पर हैं, तो 4 2 6 परमाणु हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम हाइड्रोजन के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, अर्थात यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं। अगर इधर भी हम हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो टोटल 4 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हैं। हालांकि हमें पता है कि हम लोगों ने हाइड्रोजन को ही सबसे पहली कंडीशन में संतुलित किया था, जिसको समीकरण यानी हाइड्रोजन को संतुलित करते ही हमारा पूरा समीकरण भी संतुलित हो गया है। हालांकि हम चेक कर लेते हैं फिर भी। यहाँ पर सल्फर के बारे में बात करते हैं तो 2 9 और 1 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अभिकारक उत्पाद में 2 2 सोडियम के परमाणु हैं, ऑक्सीजन के भी 6 6 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के भी 4 4 हैं और सल्फर के भी 1 1 हैं। अब हम देखते हैं सब कुछ हमारा बराबर है, अतः हम कह सकते हैं अतः हमारी समीकरण पूरी तरह से संतुलित हो चुकी है। स्टूडेंट हमारे सामने चलिए एक और अभिक्रिया आगे आ चुकी है, जो कि यहाँ पर तीसरा एक्सरसाइज यानी कि तीसरी अभिक्रिया है जो कि हमें संतुलित करना है। तो देखते हैं कि अभिक्रिया को किस प्रकार से संतुलित करते हैं, देख लेते हैं, चेक करते हैं कि हमें इसमें कहाँ पर संतुलित करना है। जी हाँ स्टूडेंट देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले शॉर्ट में हम मिला लेते हैं। अगर सोडियम परमाणुओं के बारे में इधर हम बात करते हैं तो जो कि सोडियम परमाणु 1 है। और अगर हम उत्पाद की ओर बात करें सोडियम परमाणु यहाँ पर भी सिंगल ही हमें दिख रहा है हालांकि अभी तक। अगर क्लोरीन परमाणु के बारे में बात करें तो यहाँ पर पूरे अभिकारक में सिंगल है। और अगर हम उत्पाद में बात करें तो क्लोरीन यहाँ पर भी सिंगल है। इसी तरह से अगर हम Ag के बारे में भी बात करें
सिल्वर के बारे में बात करें तो सिल्वर इधर सिंगल है, इधर भी सिंगल है, अर्थात सिल्वर भी सिंगल सिंगल है। अब आगे हम नाइट्रोजन के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन का परमाणु भी यहाँ पर सिंगल है और यहाँ पर भी सिंगल है। स्टूडेंट्स आप लोग देखते रहिए। ऑक्सीजन परमाणु के बारे में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर 3 है और इधर उत्पाद के बारे में बात करें तो उत्पाद में भी 3 है। तो हमने देखा कि यहाँ पर सारे के सारे समीकरण जो कि संतुलित ही नजर आ रही है, क्योंकि सारे परमाणु यानी कि अधिकारक में जितने परमाणु हैं उतने ही परमाणु उत्पाद में भी हमें मिल रहे हैं। तो इस तरह से हम लिख लेते हैं कि संतुलित समीकरण में यह समीकरण पहले से ही संतुलित है। हम लिख लेते हैं कि यह समीकरण पहले से ही संतुलित है। और हाँ, अगर हम लिखते हैं कि यह समीकरण पहले से ही संतुलित है फिर भी हमें उत्तर में इसको लिखना होगा, यानी कि लिखते हैं संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण और संतुलित समीकरण में इसको हम पुनः फिर से उतार लेते हैं। NaCl प्लस AgNO3 gives out NaCl plus AgNO3 gives out AgCl plus NaNO3। चलिए यह क्रिया हम देख लेते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं यह समीकरण पहले से ही संतुलित है। चलिए अब हम अगले वीडियो यानी कि अगले क्रिया में पुनः फिर से देखते हैं। स्टूडेंट हमारे सामने ये चौथी क्रिया यानी कि डी पुनः फिर से आप लोगों के सामने आ चुकी है। आप लोग देखिए और इसे भी संतुलित करने का प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं पुनः फिर से उसी प्रकरण में इसको भी हम मिला लेते हैं। इसमें क्या हमें संतुलित करना है क्या नहीं। हालांकि इससे पहले वाली में तो कोई भी मेहनत नहीं करना पड़ा क्योंकि वो क्रिया तो पहले से ही संतुलित थी। लेकिन अब यहाँ पर फिर से देखते हैं कि ये भी पहले की तरह संतुलित पहले से ही तो नहीं है। अगर है तो मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अगर ये क्रिया संतुलित नहीं है तो थोड़ी सी मेहनत हम कर लेते हैं। वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा ही जो है कि दिमाग लगाना है, संतुलित हो जाएगी। चलिए देखते हैं पुनः फिर से। हालांकि अब हम कारक उत्पाद के परमाणुओं के बारे में विशेष ध्यान नहीं देते हैं, यानी कि अब कॉलम बना के नहीं देखते हैं, डिवाइड करके नहीं देखते हैं, ऐसे ही साधारण क्रिया में देख लेते हैं। चलिए मिला लेते हैं। हम बात करें Ba के बारे में तो ये सिंगल सिंगल इसके परमाणु हैं। यहाँ पर Cl2 यानी क्लोरीन परमाणु के बारे में बात करें तो क्लोरीन में यहाँ पर 2 परमाणु हैं। अगर दूसरी ओर बात करें तो यहाँ पर 1, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा कमी नजर आई क्लोरीन परमाणु को लेकर के। उसके बारे में अब हम हाइड्रोजन परमाणु के बारे में बात करते हैं H2 में तो यहाँ 2 है और इधर बात करते हैं तो इधर सिंगल है, यहाँ पर भी कमी नजर आई है। उसके बारे में सल्फर का यहाँ पर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, इधर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। अगर इधर भी बात करें तो ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। हम देखते हैं फिर इस क्रिया में कमी कहाँ से, क्या पहले से ही तो नहीं संतुलित है? तो जी नहीं, आप लोगों ने पहले से देखा कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो परमाणु हैं इधर दोनों ओर से लेकर के और क्लोरीन यानी कि इन दोनों को लेकर के ये क्रिया असंतुलित हो चुकी है। तो हम इसमें देखते हैं थोड़ा सा क्या करते हैं। हमने देखा कि यहाँ क्लोरीन भी 2 हैं और इधर हाइड्रोजन भी 2 हैं, यानी कि क्लोरीन और हाइड्रोजन के यहाँ पर 2-2 परमाणु हैं। और अगर अब हम बात करते हैं दूसरी ओर यानी कि उत्पाद की ओर, तो उत्पाद में हम ऐसा कुछ कर दें, यानी कि हाइड्रोजन भी 2 हैं क्लोरीन भी 2 है, तो ऐसा कुछ करें कि ये 2-2 हो जाएं इसके परमाणु। तो इसके लिए कुछ नहीं, सीधे हम सामने इसके 2 लगा देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। और अब हम पुनः फिर से मिला लेते हैं। 2 हाइड्रोजन इधर से 2 हाइड्रोजन इधर हो गए, क्लोरीन भी इधर 2 थे, क्लोरीन भी इधर 2 हो चुके हैं। इस तरह से अब ये हमारी क्रिया पुनः फिर से संतुलित हो चुकी है। हालांकि हमें पहले से पता है कि हम अपने क्वेश्चन वाली क्रिया में जो है कुछ नहीं करेंगे, हमको इसे अलग लिखना होगा। ये तो हम समझाने के लिए आपको बता दिए हैं। तो चलिए लिखते हैं संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण तो चलिए देखते हैं। BaCl2 plus H2SO4 BaCl2 plus H2SO4 gives out BaSO4 plus 2HCl। देखिए हाइड्रोजन परमाणु के यहाँ पर हम जो है कि संतुलित कर लिए हैं। आप देखते हैं कि हाइड्रोजन के जो कि यहाँ पर 2
परमाणु थे, इधर सिंगल था, इसको हम 2 कर लिए हैं। हाइड्रोजन परमाणु हमारा पूरी तरह से संतुलित हो चुका है। क्लोरीन परमाणु इधर 2 थे, इधर सिंगल था, तो इसको भी हमने 2 कर लिया है। अब हम लिख सकते हैं अतः यह समीकरण संतुलित है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं। हमारे सामने एक और अभिक्रिया आ चुकी है। हालांकि यह अभिक्रिया देखने में बहुत सरल है, बहुत छोटी है, बहुत इजी है। चलिए देख लेते हैं। साधारण से यहाँ पर दे दी गई है कि हाइड्रोजन परमाणु और ब्रोमाइड परमाणु को दिया गया है H2 और Br2 गिव्स आउट HBr। तो देख लेते हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 हैं और Br के भी 2 हैं। तो यहाँ पर साधारणतः हम लिख लेते हैं संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण को लिख लेते हैं, बहुत इजी है। H2 प्लस Br2 गिव्स आउट, यहाँ पर 2 परमाणु टोटल कर देते हैं, यानी कि 2HBr। देखिए ये समीकरण पूरी तरह से संतुलित हो चुकी है। चलिए अगली अभिक्रिया को हम फिर से देख लेते हैं। तो ले लेते हैं Na प्लस O2। Na प्लस O2 गिव्स आउट, Na प्लस O2 को लेते हैं Na2O। Na2O चलिए देखते हैं। Na2O इस तरह से ये अभिक्रिया आपके अगली फिर से लिख करके आ गई है। आप लोग प्रयास करिए इसको संतुलित करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि जो अगली अभिक्रिया है, तो इसमें हम सीधे देख लेते हैं कि जो हमारे परमाणु हैं उनको हम क्या ऐसा कुछ कर दें कि ये संतुलित हो जाएं। तो इसके लिए सबसे बेहतर है कि हम सोडियम को देख लेते हैं। यहाँ पर 2 है, अगर हम यहाँ पर 2 लगा भी दें तो ये ऑक्सीजन परमाणु, यानी कि हम अगर साधारणतः देख लें कि सोडियम परमाणु यहाँ पर जो है कम है, यानी कि इधर 1 है, इधर 2 है। ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो इधर 2 परमाणु हैं और दूसरी ओर 1 है, यानी कि दोनों के परमाणुओं को हमें संतुलित करना है। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं। साधारणतः हम संतुलित समीकरण करने के लिए संतुलित समीकरण, ये रहा संतुलित समीकरण। तो कर लेते हैं संतुलित समीकरण के बारे में। Na प्लस O2 गिव्स आउट Na2O। तो Na2O करने के लिए पहले तो ऑक्सीजन परमाणु को हम बराबर कर लेते हैं। ऑक्सीजन परमाणु को बराबर करने के लिए सामने हम 2 लगा लेते हैं। और अब जब सामने 2 लगा लिए तो इधर सोडियम के परमाणु जो है टोटल 4 हो गए, इधर 4 कर लेते हैं। देख लेते हैं, सोडियम परमाणु इधर 4 है, इधर भी 4 है, इधर ऑक्सीजन के परमाणु 2 हैं, इधर भी 2 हैं। इस तरह से यह भी समीकरण संतुलित हो गई है। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने देखा आज के इस वीडियो में समीकरण को संतुलित करने की जो है अच्छी सी टेक्निक को देखा है। इस तरह से ये वीडियो आप सब लोगों के सामने आ चुका है। अगले वीडियो में फिर से आगे बात करेंगे।